गजाधर, अगर मेरी बेटी की परछाई पर भी तेरी नजर पड़ी तो कसम इस सिंहासन की तेरा नाम ही नहीं तेरी नस्ल तक मिटा दूंगा और वज्रगढ़ की मिट्टी तेरे लहू से लाल कर दूंगा। अब तेरी लड़की मेरे बस में है राजा, तू मेरा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जिस अंधकार से मैं निकला हूँ वहाँ तेरी तलवार भी डरती है। बहुत पुराने समय की बात है, जब भारत की धरती पर काशी से भी पुराना एक रहस्यमयी नगर हुआ करता था, जिसका नाम था वज्रगढ़। यह नगर बाहर से जितना शांत और पवित्र लगता था, अंदर से उतना ही भय और रहस्यों से भरा हुआ था। इस नगर पर राज्य करते थे महाराज रणभद्र सिंह, एक न्यायप्रिय लेकिन अत्यंत कठोर राजा, जिनकी तलवार से ज्यादा तेज उनका निर्णय हुआ करता था। वज्रगढ़ की प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी, क्योंकि उनके शासन में चोरी, अत्याचार और विश्वासघात का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन इस पूरे राज्य में एक ऐसा रहस्य था जिसे सिर्फ महल की दीवारें जानती थीं। महाराज रणभद्र सिंह की एकमात्र संतान थी उनकी पुत्री राजकुमारी मोहिनी। नाम के अनुरूप ही उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जिसने भी उसे एक बार देख लिया उसका मन उसी में उलझ कर रह जाता। कहा जाता था कि मोहिनी की आंखों में कोई साधारण सौंदर्य नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों का कोई वरदान था। उसकी मुस्कान से घायल हुए योद्धा युद्ध भूल जाते थे और उसके स्वर को सुनकर साधु तक तपस्या छोड़ देते थे। लेकिन इसी मोहिनी सौंदर्य के कारण उस पर एक अदृश्य अभिशाप भी मंडरा रहा था। वज्रगढ़ के ही बाहरी हिस्से में, जहां नगर की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, वहां एक जर्जर किले में रहता था एक व्यक्ति जिसे लोग गदाधर कहते थे, लेकिन उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। उसकी शक्ल इंसान की नहीं बल्कि गधे जैसी थी। लंबी निकली हुई थूथन, पीली जलती आंखें, टेढ़े दांत और हंसी ऐसी जैसे हड्डियां चबाई जा रही हों। गदाधर बचपन से ही क्रूर था। कहते हैं जन्म के समय उसकी मां ने उसे देखते ही आत्महत्या कर ली थी और उसके पिता पागल हो गए थे। लोग कहते थे कि यह किसी तांत्रिक प्रयोग का नतीजा था। गदाधर सिर्फ दिखने में ही राक्षस नहीं था, बल्कि उसके भीतर का मन भी उतना ही भयानक था। वह स्त्रियों को देखकर नहीं बल्कि उन्हें तोड़कर संतुष्ट होता था। सत्ता की भूख उसकी नसों में झर की तरह दौड़ती थी। एक रात जब अमावस्या थी और श्मशान की आग हवा में नाच रही थी, गदाधर एक खंडहर में बैठा अपने गुरु कपालनाथ तांत्रिक के सामने था। कपालनाथ ने नरमुंडों की माला पहन रखी थी और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र से निकल रही हो। उसने गदाधर से कहा, जिसे पाना है वह साधारण नहीं। राजकुमारी मोहिनी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, उसके भीतर मोहिनी शक्ति है। यदि तू उसे पत्नी बना ले तो पूरा वज्रगढ़ तेरे चरणों में होगा। ये सुनते ही गदाधर की आंखों में वहशी चमक आ गई। उसने दांत पीसते हुए पूछा, कैसे? कपालनाथ हंसा और बोला, तांत्रिक मोहिनी कर्म से या फिर श्राप से। उसी रात एक भयानक यज्ञ किया गया। हवि में इंसानी रक्त, मंत्रों में राक्षसी भाषा और आकाश में लाल बिजली। उसी क्षण मोहिनी नींद में तड़प उठी। उसे लगा किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। अगले दिन वज्रगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी। मोहिनी जहां भी जाती वहां लोग अनजाने में उसके पीछे खींचने लगते। सैनिक अपने कर्तव्य भूल जाते, पुजारी मंत्र भूल जाते। महाराज रणभद्र सिंह को चिंता हुई। उन्होंने महल के ज्योतिषाचार्य को बुलाया। ज्योतिष ने कांपते हाथों से कुंडली देखकर कहा, राजन, राजकुमारी पर मोहिनी श्राप डाला गया है। कोई तांत्रिक उसे वश में करना चाहता है। यह सुनते ही राजा का रक्त खौल उठा। उन्होंने पूरे राज्य में तांत्रिकों की खोज का आदेश दे दिया। लेकिन गदाधर चालाक था। वह छाया बनकर महल तक पहुंच चुका था। एक दिन राजकुमारी सरोवर में स्नान कर रही थी। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। पानी में उसे अपनी परछाई के साथ एक दूसरी भयानक परछाई दिखी, गधे जैसी शक्ल। वह चीखने ही वाली थी कि अचानक सब शांत हो गया। लेकिन उसी क्षण उसके गले में एक अदृश्य बंधन बंध गया। उसी रात उसे स्वप्न आया कि गदाधर उसे अपनी पत्नी बना रहा है और पूरा राज्य जल रहा है। मोहिनी रोती हुई जागी और पहली बार उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी सुंदरता श्राप बन चुकी है। गदाधर अब खुलकर सामने आने लगा। उसने महल में संदेश भिजवाया, या तो राजकुमारी मुझे सौंप दो या वज्रगढ़ का अंत निश्चित है। महाराज रणभद्र सिंह क्रोध से कांप उठे। उन्होंने कहा, एक गधे की शक्ल वाला राक्षस मेरी बेटी को पाने का सपना भी नहीं देख सकता।
उसी रात गदाधर ने अपनी तांत्रिक शक्ति से नगर में महामारी फैला दी। बच्चे मरने लगे, कुएं सूख गए, पशु पागल होने लगे, प्रजा भय से टूट गई और राजा पहली बार असहाय महसूस करने लगे। मोहिनी ने निर्णय लिया। उसने कहा, पिताजी, यदि मेरे कारण राज्य नष्ट हो रहा है तो मैं स्वयं उस राक्षस के पास जाऊंगी। राजा रो पड़े, लेकिन मोहिनी के भीतर अब सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि साहस भी था। वह गदाधर के किले में पहुंची। जैसे ही उसने मोहिनी को देखा, गदाधर पागलों की तरह हंसने लगा। उसने कहा, आज मेरी तपस्या सफल हुई। लेकिन उसे पता नहीं था कि मोहिनी का मोह अब उसके विरुद्ध हो चुका है। विवाह की रात जैसे ही गदाधर ने उसे स्पर्श किया, मोहिनी ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत किया। जो सौंदर्य लोगों को मोहित करता था, वही शक्ति अब दर्पण बन गई। गदाधर ने अपनी असली आत्मा देखी। वह केवल गड्ढे की शक्ल नहीं बल्कि पूर्ण राक्षस था। उसकी आत्मा जलने लगी। कपालनाथ चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक मंत्र उलटे पड़ गए। गदाधर स्वयं अपने श्राप में जल गया और किले के साथ राख बन गया। सुबह जब सूर्य निकला तो वज्रगढ़ फिर से जीवित था, लेकिन मोहिनी की सुंदरता चली चुकी थी। अब वह साधारण स्त्री बन चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब कोई मुझे मेरी शक्ल से नहीं बल्कि मेरे कर्म से पहचानेगा। महाराज रणभद्र सिंह ने उसे गले लगाया और समझ गए कि असली मोह सुंदरता नहीं बल्कि त्याग होता है। और वज्रगढ़ के लोग आज भी कहते हैं, जो मोह में फंसता है वह राक्षस बनता है और जो त्याग करता है वही सच्चा राजा होता है।